जनपद महुआ में जिला उद्यान विभाग द्वारा किसानों के लिए 2 दिवसीय जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज द्वारा फीता काटकर किसान गोष्ठी में लगे स्टॉलों का निरीक्षण कर किसानों से वार्ता के साथ उसका शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने किसानों से वार्ता कर कृषि कार्य में आ रही समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली और उनकी समस्या का निदान का आश्वासन दिया। अधिकारियों द्वारा किसानों को ड्रिप पद्धति से होने वाले लाभ, बागवानी फसल करने सहित किसानों को प्रमुख योजना और सब्सिडी के बारे में भी जानकारी दी। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी बलराम, जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार, जिला कृषि निदेशक दुर्गेश कुमार सिंह, दीपांशु साहू, मान सिंह, प्रगतिशील किसान समिति से हरगोविंद सैनी, महेश वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में किसान व अधिकारी गण मौजूद रहे। तो अगर आपने आपके पास 10 बीघा खेती है और उसी तरह से कभी ड्रैगन फ्रूट इस किसान भाई ने अपनाया हुआ है और मौसमी की खेती एक बरसाती की बहुत साल से 20 साल से कर रहे हैं और 2008 का आंकड़ा हुआ है कि उन्हें 2008 में हमारे मंच पर आसीन हमारे आदरणीय आज यहाँ पर 2 दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है और इसमें बहुत सारे किसानों ने अपने स्टॉल्स भी लगाए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे किसान जैविक खेती कर रहे हैं और यहाँ पर ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट द्वारा स्कीम्स चलाए गए हैं जिसमें बहुत अच्छी सब्सिडी की योजनाएं हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए 90% सब्सिडी, 75% सब्सिडी एरिया वाइज किसानों को दी जाती है। इसके अलावा हमारे जो पान के किसान हैं, क्योंकि महुआ का जो देशावरी पान है वो GI टैग है और बहुत ही मीठा और बहुत ही प्रसिद्ध है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए जो विशेषकर हमारे पान के किसानों की समस्याएं हैं, कैसे उनको हम सब्सिडी से जोड़ पाएँ, कैसे जो उनके यहाँ एरियाज़ डिक्लाइन हो रहे हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए और पान के बगीचे लगाने में जो लागत आती है और जो रॉ मटेरियल आता है उससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो किसानों की सुनकर और इसका समाधान कराने के लिए एक संवाद रखा गया है आज। और जो FPOs हैं उनको भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा 2-3 FPOs बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उनकी मार्केटिंग किस प्रकार से कराई जाए कि जो सब्जियाँ की खेती होती है या जो पैकेजिंग होती है, जैसे हमारे यहाँ मूंगफली बहुत अच्छी होती है या फ्लैक्स सीड्स, तुलसी की खेती हो रही है, उसको बढ़ावा दिया जाए ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। इस संबंध में आज की गोष्ठी यहाँ पर जिस तरह से किसानों ने अभी कुछ कहा कि वो अमरूद का बागवान बहुत अच्छा कर रहे हैं, संतरे का बागवान नागपुर से अच्छा कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए किस तरह की पहल की जाएगी आपके द्वारा जिससे उनको एक अच्छा मार्केट मिल सके? एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी हम फलों की और सब्जी की खेती करते हैं तो वो पेरिशेबल आइटम है जो कि जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि हम एक तो छोटे छोटे कोल्ड चेन्स को डेवलप करें और कोल्ड चेन्स के साथ साथ उनको डायरेक्ट मार्केटिंग के अवसर दें, क्योंकि शहरों में ताज़े फलों और सब्जियों की बहुत डिमांड होती है। इसी प्रकार से अगर हम महोबा का भी शहर का मार्केट और आसपास झांसी ओरछा का शहर का मार्केट हम लोग करा पाएँ, तो उसके लिए कुछ वैन्स जो कोल्ड स्टोरेज वाली हैं जिसमें किसानों से डायरेक्ट सामान लेकर वहाँ तक पहुँचाया जा सके, इस संबंध में जो है हम लोग योजना बना रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जनवरी तक इसको कुछ न कुछ इसमें आ सके। साहब हम लोगों ने एक FPO बनाया है। हम लोग उद्यान विभाग से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। हम लोग सब्जी बागवानी बड़े स्तर से काम कर रहे हैं। तो साहब हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या आती है मंडी की। मंडी में अपना उत्पाद बेचने जाते हैं तो 10 रुपये किलो की कमीशन लगती है हम लोगों को बिचौलिया की, तो उसी में पूरे किसान परेशान है साहब। हम लोगों की एक मांग है DM महोदय से कि हम लोगों को मंडी में एक जगह मिल जाए और हम लोग सभी किसान वहाँ इकट्ठे होकर के अपनी सब्जी खुद बेच सकें। तो वहाँ हम लोग बिचौलियों के बाद नहीं बेच पाते। अगर हम बेचते तो हमारे ऊपर सब गाड़ी चढ़ाते हैं, भगाते हैं और ऊँच नीच की बातें करते हैं। क्या क्या पैदावार करते हैं आप लोग? साहब हम लोग उद्यान में जैसे फल हैं, अमरूद हैं, नींबू हैं, आंवला हैं और मौसमी है और सब्जी में हर सब्जी है साहब हम लोगों के पास। हर सब्जी है, हर फल हैं, बड़े स्तर पूरे किसान करते हैं, पूरे गाँव कर रहे हैं साहब। इसे हम लोगों की यही मांग है कि हमको मंडी में एक जगह दिलाई जाए ताकि अपना उत्पाद हम बेच सकें।